दोस्तों, मैं हूं आपका फौजी डॉक्टर तोरवा बिलासपुर। मेरी क्लिनिक यहां पे गुरु नानक चौक में पंजाब मेडिकल के ऊपर सेकंड फ्लोर पे है दोस्तों। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट वैक्सीन कौन सी होती हैं, प्राइवेट वैक्सीन कौन सी होती हैं, मतलब ऑप्शनल वैक्सीन कौन सी होती हैं और एसेंशियल वैक्सीन कौन सी होती है। तो जो गवर्नमेंट वैक्सीन होती हैं मेनली एसेंशियल वैक्सीन होती हैं, बट इनके अलावा कुछ वैक्सीन ऐसी भी होती हैं जिनको बोलते हैं प्राइवेट वैक्सीन, ठीक है, बट इनको लगाना जरूरी होता है दोस्तों। अब गवर्नमेंट वैक्सीन कौन कौन सी देखिए, जो 1.5 महीने पहले जो एट बर्थ लगाए जाते हैं, जो BCG के लगाया जाता है टीका, बाएं कंधे पे लगाया जाता है। फिर उसके बाद हेपेटाइटिस बी का टीका जो थाई में लगाया जाता है, और ओरल पोलियो की 0 डोज वाली 2 बूंदें, तो इसको बोलते हैं 2 बूंद जिंदगी की, जो 0 डोज पिलाई जाती हैं बच्चे के पैदा होने के बाद, मतलब पहले हफ्ते तक आप लगा सकते हैं। यूजली क्या है, उसको शुरुआत में ही लगा देना सही रहता है। तो ये हो गया दोस्तों। और मान लीजिए अगर शुरुआती टीके किसी को नहीं लगे तो भी घबराइए मत, टीके कभी भी लगाए जा सकते हैं, बट वैक्सीनेशन को छोड़ना नहीं है। उसके बाद 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीने की टीके लगाए जाते हैं, जैसे पेंटा, रोटा, OP, PCV होता है। उसके बाद फिर लगाया जाता है दोस्तों 6 मंथ में क्या टाइफाइड का टीका लगाया जाता है, और ये फ्लू वैक्सीन लगाई जाती है। फिर 7 मंथ में फ्लू का दूसरा भाई लगाया जाता है। फिर 9 मंथ का टीका आता है। 9 मंथ में क्या होता है, जो MMR का टीका होता है वो होते हैं गवर्नमेंट वैक्सीन। उसके बाद जेपनीज इंसेफेलाइटिस की वैक्सीन होती है, जो कि होती है कि अब जो बोलते हैं ना प्राइवेट वैक्सीन, एक तरह से बोल सकते हैं जिसको प्राइवेट से लगा लें इसको, क्योंकि गवर्नमेंट में इसका टीका नहीं आता है। कुछ अस्पतालों में आता है, कुछ अस्पतालों में नहीं आता। उसके बाद फिर उसके बाद 12 महीने का, जब बच्चा 12 महीने का होता है, अच्छा 9 महीने का एक और बता रहा हूँ आपको दोस्तों। 9 महीने में मेनिनोकोकल कंजुगेट वैक्सीन का भी टीका लगाया जाता है, जो दिमागी बुखार से बचाता है। और मेनिनोकोकल कंजुगेट वैक्सीन जो MC वैक्सीन कहलाती है, मैनेक्ट्रा नाम से आती है, मैन्यूओ नाम से भी आती है। इसका रेट अराउंड 4200 से लेके 5700 के बीच होता है। तो ये उन इलाकों के बच्चों के लगाई जाती है जो बाढ़ग्रस्त इलाकों के या तराई वाले क्षेत्रों के पास रहते हैं, जैसे कि कोसी गंडक नदी के आसपास का इलाका, बनारस इलाहाबाद के आसपास का इलाका हो गया, ठीक है, बिहार के तराई वाले क्षेत्र, नेपाल से लगे बॉर्डर वाले क्षेत्र, फिर उधर ब्रह्मपुत्र के आसपास का इलाका, जहाँ पे बाढ़ आने की संभावना रहती है, वहाँ पे MC मेनिनोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, मैनेक्ट्रा या मेनिओ की वैक्सीन लगाई जाती है। डोज होती है 0.5 ml इंट्रामस्कुलर थाई में लगाई जाती है। फिर जब बच्चा 1 साल का होता है तो कुछ ऑप्शनल वैक्सीन लगाई जाती हैं, जैसे कि चिकन पॉक्स की वैक्सीन और हेपेटाइटिस A की वैक्सीन। हेपेटाइटिस A की पहली वैक्सीन 1 साल में लगाते हैं, फिर दूसरी वैक्सीन 6 महीने बाद लगाते हैं। हेपेटाइटिस A का जो बूस्टर रहता है 18 महीने की उम्र में लगाते हैं। उसके बाद जो 18 महीने और 4.5 साल का टीका होता है वो गवर्नमेंट वैक्सीन कहलाता है। 18 महीने के टीके को बोलते हैं पेंटेक्सिम। इसमें क्या होता है, 5 टीके होते हैं, ठीक है, जैसे डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटेनस, ठीक है, फिर आपका HIV होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B वैक्सीन, ठीक है, और साथ में जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, मतलब क्वाड्रावैक प्लस IPV अगर कर दें, ठीक है, तो इसको बोलेंगे पेंटेक्सिम, ठीक है दोस्तों। मतलब क्वाड्रावैक मतलब ये क्या होता है, डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टेटनस, उसके बाद HIV हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B वैक्सीन, प्लस इसके साथ अगर IPV को जोड़ दे तो बन जाता है पेंटेक्सिम। ये होता है 18 महीने का टीका। फिर उसका टेट्रेक्सिम टीका होता है। टेट्रेक्सिम क्या होता है, DPT का बूस्टर प्लस IPV को बोलते हैं टेट्रेक्सिम, जो कि 4 से 6 के बीच में लगाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं पेनलेस। अब पेनलेस क्या मतलब समझिए, देखिए दोस्तों, कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं है जो कि एकदम से फुल्ली पेनलेस हो। बेसिकली पेनलेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो होलसेल कंपोनेंट की जगह पे एसेलुलर कंपोनेंट होता है पर्टोसिस का, ठीक है। तो उससे क्या होता है, बच्चे को थोड़ा बुखार उखार आने की संभावना थोड़ी कम होती है, ठीक है। और क्या होता है, ये जो कंपोनेंट होते हैं, एसेलुलर इसलिए बोलते हैं, सेलुलर कंपोनेंट होता है तो उसमें बुखार आता है, एसेलुलर कंपोनेंट है तो उसमें बुखार नहीं आता है या कम आता है, ठीक है, इसलिए इसको पेनलेस वैक्सीन बोली जाती है। कोई भी वैक्सीन 100% पेनलेस नहीं होती दोस्तों। ये भ्रांतियां हैं कि पेनलेस है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा बहुत पेन तो होता है, इसलिए हम हर वैक्सीन के बाद कुछ ना कुछ बच्चे को थोड़ा क्रोसिन का ड्रॉप दे देते हैं। जैसे कि मान लीजिए 3 kg का बच्चा है, ठीक है, तो फंडा ये होता है 15 गुणे बच्चे का वजन करना होता है। तो 15 3 45, ठीक है, 0.45 मतलब हो गया 45 मिलीग्राम हो गया, ठीक है, या 0.5 मान लीजिए इसको, ठीक है, तो मतलब ये हो गया 50 हो गया। 50 मतलब 1 ml में होता है 100 मिलीग्राम, ठीक है, तो 0.5 ml दे देंगे उसको, ऐसे करके दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जितना बच्चे का वजन, मान लीजिए 10 kg है, ठीक है, तो 15 दहम 150 और 1 ml में 100 होता है क्रोसिन ड्रॉप में, ठीक है, तो 1.5 ml दे देंगे, ऐसा करके दोस्तों। और जो ड्रॉप का जो डोज होता है वही 250 ml वाले जो पैरासीटामोल सिरप का डोज होता है, ठीक है, उसके मतलब दुगना, मतलब उसका आधा होता है। जैसे ड्रॉप का मान लीजिए 10 kg का बच्चा है, ठीक है, तो उसको 1.5 ml लगेगा इसका क्रोसिन ड्रॉप का, ठीक है। लेकिन यही अगर कालपोल 250 देना है तो इसका जस्ट दुगना कर देंगे आप, ठीक है, इसका 1.5 का दुगना कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे 10 kg के बच्चे को कालपोल 250 देना है तो 3 ml देंगे, ठीक है। लेकिन अगर क्रोसिन ड्रॉप देना है तो 1.5 ml देंगे, ठीक है। तो जो ड्रॉप होता है ना, उसमें जो कंसेंट्रेशन होता है
1 ml में 100 मिलीग्राम होता है, और सिरप में क्या होता है 5 ml में 250 होता है। तो इस तरह से जो ड्रॉप होता है, ठीक है, उसकी पोटेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है, मतलब कम डोज में ही ज़्यादा कम डोज में ही वो उतना असर करता है जितना सिरप दुगने डोज में करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है। तो इस तरह से आपने जाना कि दोस्तों जो ऑप्शनल वैक्सीन होती हैं बेसिकली वो कब लगाई जाती हैं, 9 महीने में लगाई जाती हैं, 18 महीने में लगाई जाती हैं, और 4 से 6 साल के बीच में लगाई जाती हैं। और एक फ्लू वैक्सीन होती है जो कि हर साल लगाई जाती है जब तक बच्चा 8 साल का ना हो। ये फ्लू वैक्सीन लगाना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि अगर फ्लू वैक्सीन लगा दी जाए तो बरसाती सीजन में जो बच्चों को फ्लू वायरस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे कि सर्दी जुकाम, नज़ला जुकाम हो गया, कान के इन्फेक्शन हो गया, टॉन्सिलाइटिस हो गया, छाती का इन्फेक्शन हो गया, पेट का इन्फेक्शन हो गया, स्टमक फ्लू, आई फ्लू, ये सब थोड़ा कम होगा। ठीक है। अब होता क्या है, जब फ्लू वैक्सीन हम डालते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, तो बच्चे के अंदर एंटीबॉडी बन जाती है। ये एंटीबॉडी बाहर के वायरस को असेस करती है। बाहर का वायरस ऐसे चलते हुए जाता है, ओ भाई इधर नहीं जाना, ये गली अपना नहीं है भाई, ये तो वीडियो लोग का गली है, चल दूसरी गली में चलते हैं, ऐसा करके तो वो फ्लू वायरस डरता है। ठीक है, आपके शरीर में नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहे हमसे। बेबी केयर लाइव को सब्सक्राइब करें, फौजी डॉक्टर से आएँ और हमारे मतलब एक बार सेवा का मौका दें हमें फौजी डॉक्टर को। ठीक है, मेरी क्लिनिक यहाँ पे है तोरवा में, पंजाब मेडिकल के ऊपर, गुरु नानक चौक के ऊपर, गुरु नानक चौक में पंजाब मेडिकल के ऊपर है, 2nd फ्लोर पे। तो आइए एक बार सेवा का मौका दे दोस्तों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, शब्बा खैर, जय हिंद।